डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म को लेकर फैंस ने क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह मार्वल फैंस का चौमू बनाते आया है, उस परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को मार्वल ने इस फिल्म के साथ एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इस वीडियो में हम मार्वल की ऐसी ही टेक्निक की बात करेंगे जिसने फैंस थ्योरीज को तहस नहस कर दिया। तो देखो, पिछले कुछ टाइम से मार्वल की फिल्मों के टीजर ट्रेलर बनाने वालों ने ऐसी गोली खाई है कि वो ऑडियंस को पोपट नगरी बनाने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं खाते, और इसलिए ऑडियंस भी ट्रेलर देखते टाइम डबल नशा करके ट्रेलर देखती है और एक एक सीन में नाला सोपारा के क्रिस्टोफर नोलन का दिमाग लगाती है, क्योंकि ऑडियंस को भरोसा है कि मार्वल ट्रेलर में जो दिखाएगा उसका उल्टा ही कुछ होने वाला है। हालांकि इस फिल्म से पहले तक ये सच था, लेकिन इस फिल्म ने खेल कर दिया। इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर में एक आध डायलॉग और कुछ एक सीन को छोड़ दें तो फिल्म में सब कुछ वैसा ही था जैसा टीजर ट्रेलर में दिखाया गया, लेकिन ऑडियंस ने इस बार भी अपना दिमाग लगाकर इस ट्रेलर के हर सीन का पोस्टमार्टम खुद ही कर दिया, और बस इसी चक्कर में फिल्म देखते टाइम जोश अपने आप ही मर गया। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज इस चीज को लेकर था कि ये फिल्म एमसीयू के पास्ट और फ्यूचर दोनों को पूरी तरह बदल देने वाला एक बड़ा पॉइंट साबित होगी। फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये फिल्म वांडा विजन, लोकी और नो वे होम का एक कंबाइन रिजल्ट देगी बड़े मल्टीवर्सल इवेंट के रूप में। इसलिए कई रेडिट यूजर्स ने इस फिल्म में लोकी, सिल्वी और कैंग का अपीयरेंस के तुक्के भी फिट कर दिए थे। इसके पहले टीजर में वोंग का वही डायलॉग है जो उसने नो वे होम में बोला था, जिससे फैंस ने ये थ्योरी दी कि ये फिल्म नो वे होम की एंडिंग से कनेक्ट होगी, लेकिन ये मार्वल की सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक थी और फिल्म एक सिली पॉइंट से ज्यादा कुछ नहीं निकली। क्या बोला तूने? फिल्म एक सिली पॉइंट से ज्यादा कुछ नहीं निकली। पहले क्या बोला? मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिल्म बुरी थी। मार्वल हमें जो दिखाना चाहता था उस हिसाब से फिल्म परफेक्ट है, लेकिन इस फिल्म के टाइटल को लेकर फैंस ने इसे जिस तरह थ्योराइज किया था वो ही लेड हुआ। अब जब फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज पर बनी है तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर तो थ्योरीज बननी ही थी। तो सबसे पहले थ्योरी आई कि डिफेंडर स्ट्रेंज सैम राइमी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सैम राइमी की स्पाइडरमैन फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम आया था, और बस इतना ही तो चाहिए फैन थ्योरीज के लिए। ये भी कम था, तो जब ब्रूस कैम्पबेल का इस फिल्म में रोल कंफर्म हुआ और लोगों ने तुरंत थ्योरी दे दी कि वो इस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज के एक ओल्ड वर्जन को प्ले करेंगे। इसके बाद सिनेस्टर स्ट्रेंज को लेकर ये थ्योरी आई कि मल्टीवर्स के सारे कांड के पीछे सिनेस्टर स्ट्रेंज है और अपना डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा की मदद से सिनेस्टर स्ट्रेंज को हराएगा। ये सीन देखकर तो ऐसा ऑर्गेजम आया कि लोग ज़ॉम्बी स्ट्रेंज को लेकर पागल हो गए और बोल दिया कि फाइनली लाइव एक्शन ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया। उससे भी खतरनाक थ्योरी ये आई कि अपना डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्क्रल है। कुछ भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस फिल्म का मेन विलन कौन है। टीजर ट्रेलर में नाइटमेयर का नाम आते ही सब कहने लगे कि इस फिल्म का मेन विलन नाइटमेयर होगा। फिर थोड़े दिनों बाद मौसम बदला और लोग कहने लगे कि नहीं, इस फिल्म का विलन कथोन होगा। फिर थोड़े दिनों बाद लोगों ने कहा कि इस फिल्म की विलन शुरुआत में तो वांडा होगी, लेकिन एंड में मेफिस्टो निकलेगा। हालांकि मेफिस्टो को लेकर वांडा विजन के टाइम पर ही गालियां खा चुके हैं लोग। कुछ पहुंची हुई हस्तियों ने तो ये तक कह दिया था कि इस फिल्म में इल्यूमिनाटी की टीम विलन होगी। वो तो फिल्म देखकर पता चला कि इल्यूमिनाटी एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थे। खैर, तो फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल थी और वांडा ही विलन निकली। अब पहली बार में आपको बिना मांगे ही बिरयानी मिल जाए और दूसरी बार मांगने पर बैंगन भी ना मिले तो बुरा तो लगता है। नो वे होम में जिस तरह मार्वल ने फैन सर्विस के पीक पॉइंट पर जाकर 3 स्पाइडरमैन दिखा दिए, वो भी उनके ओरिजिनल विलेंस के साथ, तो वो कुछ ज्यादा ही क्रेजी था। और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 तो मल्टीवर्स पर ही बेस्ट थी, तो फैंस ने अपने अनाप शनाप कैमियोज के बारे में थ्योरीज बना दी थी। एक तरफ कुछ लोगों ने मिडनाइट सन्स की टीम असेंबल करते हुए घोस्ट राइडर, वुल्वरीन, ब्लेड और मून नाइट जैसे कैरेक्टर्स के कैमियो प्रेडिक्ट कर दिए थे, तो दूसरी तरफ पगले एक्समैन और फैंटास्टिक 4 की टीम भी देखने की बात करने लगे थे। टॉम क्रूज के आयरन मैन को लेकर तो जिस तरह पूरा सोशल मीडिया रंग दिया, वैसा तो अजय देवगन विमल खा के भी नहीं कर पाता। सैम राइमी इस फिल्म के डायरेक्टर थे, तो लोगों ने टोबे मैगवायर का कैमियो तो ऑलमोस्ट करवा ही दिया था। जो इनसे भी ज्यादा महंगी गोली खा के बैठे थे, उन्होंने तो इस ऑफिशियल पोस्टर में डेडपूल और कथोन तक को ढूंढ निकाला था। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, वरना दांतों में कीड़े लग जाते हैं और फिर कभी जिंदगी में नौकरी नहीं मिलती। अबे साले। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीजर के आने के साथ ही फैंस ने, खासकर जिनका दिमाग ज्यादा चलता है, उन्होंने वोंग को लेकर कई सारी थ्योरीज दे दी थी। वोंग के अल्टरनेट वर्जन यानी कि डिफेंडर वोंग के अपीयरेंस की भविष्यवाणी तो इस कॉस्ट्यूम को देखकर ही कर दी गई थी, ये जानते हुए कि मार्वल ने जानबूझकर इस फिल्म में बहुत सारे मिसलीडिंग सीन्स रखे हैं। इसके बाद कुछ लोगों को इन्फिनिटी वॉर के बाद किसी न किसी कैरेक्टर को मरने पर सट्टा लगाने की आदत हो गई है, और यहाँ भी वो लोग फुल मूड में थे, सिर्फ और सिर्फ इस सीन को देखकर। इसे देखकर लोगों ने बेचारे वोंग को ही मार दिया। वोंग के मरने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से सोर्सरर सुप्रीम बन जाएंगे, ये तक थ्योरी दे दी। बाद में पता चला कि इस सीन की इंटेंसिटी तो सेम है, लेकिन इंटेंशन बदल गया है। खैर, जो भी हो, वोंग बेचारा बच गया। इस फिल्म का सेंटर पॉइंट मल्टीवर्स ना होकर वांडा थी। वांडा विजन के टाइम पर कई लोगों ने ये थ्योरी दी थी कि वांडा पूरे मल्टीवर्स की एक नेक्सस पॉइंट है और इसलिए उसका किसी दूसरे यूनिवर्स में कोई और वेरिएंट नहीं हो सकता। लेकिन फिल्म के ट्रेलर में 2 वांडा दिखाकर मार्वल ने इस थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। तो नहले पे दहला मारते हुए कुछ चमन ये थ्योरी ले आए कि इस फिल्म में जो दूसरी वांडा है वो वांडा की एक वेरिएंट लोर होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। लोर अपनी वाली वांडा के साथ ही बाकी यूनिवर्सेस की जितनी भी वांडा हैं, उन्हें भी खत्म करने के मिशन पर होगी, जिसमें इल्यूमिनाटी टांग अड़ाएंगे और तब वो इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर पर अटैक करेगी।
बिल्कुल चुप। अब इस फिल्म के टाइटल में मल्टीवर्स था तो इसे लेकर तो आवाम में शोर होना ही था। कुछ लोगों का कहना था कि हमें इस फिल्म में पुराना एक्समैन यूनिवर्स दिखाया जाएगा जिसमें एक्समैन भी होंगे। वांडा वहां जाएगी और नो मोर म्यूटेंट्स बोलकर उस यूनिवर्स से एक्समैन को खत्म कर देगी। कुछ लोगों का कहना था कि हमें वो टिप का एनिमेटेड यूनिवर्स भी दिखाया जाएगा जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जाएंगे और कुछ मिनट का सीन पूरी तरह से एनिमेटेड होगा। थ्योरीज ये भी थी कि हमें अमेरिका शेवेज की अलग अलग यूनिवर्स में जर्नी भी दिखाई जाएगी। इतना ही नहीं, एक वाइल्ड थ्योरी तो ये भी थी कि एक यूनिवर्स ऐसा भी होगा जहाँ सारे सुपर हीरोज एनिमल की फॉर्म में होंगे। लेकिन अब आपने फिल्म देख ली है तो आप समझ गए होंगे कि ये फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं बल्कि इन दी मैडनेस ऑफ वांडा ज्यादा थी। तो ये थी इस फिल्म को लेकर कुछ थ्योरीज जिन्होंने फिल्म की हाइप तो बनाई लेकिन फैन थ्योरीज बनाने वालों का पोपट हो गया। और यही मजा है सुपर हीरो मूवीज का, हम जो चाहें वो सोच सकते हैं, हर एक सीन की कहानी खुद के हिसाब से थ्योराइज कर सकते हैं। फैन थ्योरी सच हो ना हो लेकिन ये हमें मजा तो फुल देती है। तो अब आपकी बारी, वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना काम करो और उस काम में 4 चांद लगा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो उस बेल आइकन को दबा के। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन